हम सब लोग ऐसे कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जानते हैं जो परीक्षा से पहले यूपीएससी के तगड़े दावेदार माने जाते हैं। सब लोग उनके पास अपने डाउट्स क्लियर करने जाते हैं और हर कोई एक्चुअली में यही मानता है कि यार और किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, इनका तो जरूर ही हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा के रिजल्ट्स निकलते हैं और तब क्या होता है कि सबको हैरानी होती है कि वो जो प्रबल दावेदार हैं वो तो प्रीलिम्स ही उनका क्लियर नहीं हुआ। किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया कि जिसको फाइनल लिस्ट का दावेदार माना जा रहा था वो इनफैक्ट पहले ही राउंड में रेस से बाहर हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्यों पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एक बेहद ही ट्रिकी राउंड होता है और इसमें सफल होने के लिए आपके सवालों को सही और सिर्फ सही जवाब देना होता है। कहने का मतलब ये है कि इस परीक्षा में आपका जवाब या तो पूरी तरह से सही है या फिर पूरी तरह से गलत है। इसमें बीच का एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है और या तो आपको 2 अंक मिलेंगे या फिर आपको कि जो 2/3 अंक हैं वो कट जाएंगे। तो इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए ये जरूरी है कि परीक्षा हॉल में आपके सामने जो सवाल हैं उनके जवाब आपको अच्छी तरह से याद हो, वरना गलती होना अवश्यंभावी है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के जो अधिकांश सवाल हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, बल्कि आपको कई कथनों पे चुनने होते हैं। अब इस पैटर्न में सही जवाब आप तभी दे सकेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से स्पष्ट हों और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर हो बल्कि उन्हें परीक्षा के दिन आप याद भी रख सकें। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर परीक्षा में याद क्यों नहीं रहता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रिवीजन की कमी। तो किसी भी विषय को सीखने और काफी समय तक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रिवीजन सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि कई उम्मीदवार ऐसा करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते। दुविधा में रहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इस तथ्य के वैज्ञानिक सबूत हैं कि पुनरावृत्ति से आपकी याददाश्त में तेजी से सुधार होता है। कुछ समयांतराल पर पुनरावृत्ति द्वारा सीखने यानी कि लर्निंग बाय स्पेस्ड रेपिटेशन के सिद्धांत के अनुसार औसत मनुष्य यदि उचित तरीके से रिवीजन नहीं करता तो वो अपनी सीखी गई करीब 90% बातों को भूल जाता है। इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए आप इसे बना कर देखें, अपना कर देखें और अपनी याददाश्त के अनुसार वो जो समय अवधि है वो निर्धारित कर लें। इसके अलावा अलग अलग पुनरावृत्ति रणनीतियां भी होती हैं जिन्हें आप अपनी जरूरतों के अनुसार अपना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिससे क्या होगा कि आप अपने जो पाठ है उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो याददाश्त में सुधार के लिए एक और बेहद इनफैक्ट कम इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है और वो है दूसरों को सिखाना। तो यदि आप अपने अध्ययन समूह में दूसरों को खास विषय कोई पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो आप अपनी जानकारी को एक्चुअली बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे और मजबूत तर्क भी तैयार करेंगे। इसके अलावा दूसरों को सिखाने के दौरान आप अपनी जो जानकारी है वो दूसरों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो फिर से आ जाएंगी। साथ ही साथ अपनी याददाश्त में सुधार लाने का एक और प्रभावशाली तरीका है अलग अलग तथ्यों, आंकड़ों और जानकारियों के बीच अपने मन में नक्शे बनाना या सह संबंध बनाना। जैसे कि भारत में 1975 से 1977 तक आपातकाल अवधि के बारे में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो देश में लागू की गई 4वीं और 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के विवरणों को भी पढ़ें। इसके अलावा राजनीतिक कारणों पर गौर करने से आपको भारत में आपातकाल लगाने के कुछ आर्थिक कारण भी पता चल जाएंगे। साथ ही साथ अपनी याददाश्त को सुधारने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, वो है खुद से सवाल जवाब करना। इसके लिए आपको विषयों, अध्याय या अवधारणा जिन्हें आप इस सत्र में पढ़ने की योजना बना रहे हैं उस पर विस्तृत प्रश्नोत्तरी तैयार आपको करनी होगी। तो इसके बाद जब ये आप प्रश्नोत्तरी तैयार कर लेंगे, इसके बाद आप प्रश्न के आधार पर विषय की तैयारी करें जैसे कि आप सामान्य रूप से करते हैं। और तैयारी करने के बाद
थोड़ा अवकाश लें और फिर आपने जो तैयारी की है उसकी मदद से आप खुद से सवाल जवाब करें। और अंत में याद रखिए कि शरीर के अन्य हिस्सों के जैसे ही आपका मस्तिष्क भी थक जाता है। आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करते हैं उसे वापस अपनी शक्ति प्राप्त करने में उतने ही आराम की जरूरत होती है। इसलिए पूर्ण अध्ययन सत्र के बाद अपने मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।